उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो झुलझुला के जो है भड़ास वाली मोबाइल में पटक दिए। तो आप देखिए उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, तो वहाँ मोबाइल पटक दिया, वो लड़का अकेला उसको उठा के पटक देता है। जो खाली पोट्टी करते छोड़ के बाकी सबका वीडियो डालने वाला, रील्स डालने वाला लड़का आज मोबाइल पटक रहे, झुंझुलाहट समझ रहे हैं आप? उसका मोबाइल आप पटक के फोड़ दिए, उसको नया मोबाइल दे दिए, कोई बात? उस पूरे झारखंड के सामने तो उसका इज्जत गया ना जी, कि विधायक उसका मोबाइल पटक के फोड़ दिया। अभी आपको यहाँ दो झापड़ मार दे, साइड में ले जाकर दवाई करा दे, गाल सहला दे, मान जाइएगा। वो नेता कुनी समाज के नेता सुदेश महतो ना है, आंदोलन में सुदेश महतो ना गए थे, लमुदर महतो ना गए थे। बंगला गिरवी रख दीजिए, हम स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार। एक बार भी आपने सुना कि तुम चाची में मेरा खतियानी जमीन उसको बेच के हम दान दे रहे हैं? लक्षण से लगता है पीएचडी होल्डर, वो तो अनपढ़ वाला 60वां पास इलिटरेट वाला लक्षण दिखता है जी। वो पीएचडी होल्डर खाली वही है, और जाके विधानसभा में देखिए कितना लोग पीएचडी होल्डर है। जयराम महतो को बदनाम करने के लिए सब साजिश रचा गया है। आज हमने ऑडियो सुना ना यार, हमने ऑडियो सुना, वो रेखा देवी और पीड़िता की माँ का ऑडियो सुना। जो लोग जयराम के चलते प्रदीप तिवारी को दिन भर पानी पी पी के गाली देते थे, वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं प्रदीप तिवारी सही बात बोल रहा है। और सब कोई जाना यार, सरकारी बंगला नहीं बिक सकता है, उसका नीलामी नहीं हो सकता। वो आपका तो है ना, वो 5 साल के लिए मिला है, अपना खतियानी जमीन जो है तो चाची में उसको बेच के दे दिए, सरकार के फंड पैसा दीजिए। क्वेश्चन से झुंझलाइए मत, सामना कीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का जवाब देने का हिम्मत रखिए, तब आप माननीय विधायक का जो ये होता है। आप पहले आप एग्रेशन दिखाते थे, एग्रेशन कहाँ था कि माँ कसम नहीं भागेंगे, भाग जाते थे। इसका मतलब आपका खाली आपका घर में झारखंड नहीं ना है, झारखंड तो पलामू भी है ना, गोड्डा भी है, गोड्डा भी है, मगही मैथिली बोला जाता है गोड्डा में। तो इसका मतलब कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, खाली डुमरी विधानसभा झारखंड में नहीं ना है कि खाली खोटा को हम वैल्यू देंगे, बाकी भाषा कहाँ जाए? मुख्यमंत्री बन पाएंगे कभी? आप उस महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, तब मानते कि मर्द हो, तब मानते कि झारखंड की मिट्टी के लाल हो। देखिए भैया, झारखंड की राजनीति में कुल 81 विधायक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डुमरी से जो विधायक हैं जयराम महतो उन्हीं की होती है, क्योंकि उनको विवादों में रहना बेहद पसंद है। अभी अभी उनका ताजा विवाद आया है मोबाइल कांड वाला। विधायक जी को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो मोबाइल ही पटक दिए। जिस कैमरा से उनको प्यार था, जिस कैमरा ने उनको विधायक बनाया, उसी कैमरा से जब कोई सवाल पूछ दिया, उसी मोबाइल से जब कोई सवाल पूछ दिया, तो उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो झुलझुला के जो है भड़ास वाली मोबाइल में पटक दिए। जिसके बाद से विधायक जी का जो है खूब चर्चा हो रहा है झारखंड में। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप तिवारी जी हैं। इनका जयराम महतो जी से पुराना संबंध है, ये बेइंतहा उनसे मोहब्बत करते हैं। तो प्रदीप जी से जानते हैं कि इतना मोहब्बत क्यों है। जब भी विधायक जी विवादों में आते हैं, आप उनसे और ज्यादा मोहब्बत करने के लिए मीडिया में आ जाते हैं। कैसे हैं तिवारी जी? ठीक है, आप लोग का सबका दुआ है, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने अभी 2 बातें कही। पहला बात कहा कि विवाद में रहता है, उसको पता है, जयराम को पता है कि हमको चर्चा में कैसे रहना है। अच्छा। वो तो आप देखिए उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, वो तो वहाँ मोबाइल पटक दिया, वो लड़का अकेला उसको उठा के पटक देता है। अच्छा। उसका चेहरा का झुंझलाहट देखिए ना जी। आप साधारण सा बात है, वहाँ अभी मैंने भी वो वीडियो देखा, इतने घृणित मामले पे किसी बच्ची की हत्या हुई है, और शायद मैंने सुना कि दुष्कर्म करके हत्या हुई है, उसको खोजवाने के लिए किसी भी झारखंड पुलिस में इतना तो माना होता है कि रुपया उस चीज में नहीं लेगा, और उसकी जिलाध्यक्ष पैसा ले रही है, महिला जिलाध्यक्ष, और कोई पूछ दे रहा है और डिनाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक ऑडियो भी आ गया जिसमें वो पैसा लेने के बाद स्वीकारी है। और कोई पूछ दिया तो विधायक मोबाइल पटक के, अरे यार 10,000 मोबाइल का कीमत पहले तुमको पता था, वही मोबाइल का देने का जयराम विधायक है। जो खाली पोट्टी करते छोड़ के बाकी सबका वीडियो डालने वाला, रील्स डालने वाला लड़का आज मोबाइल पटक रहे, झुंझुलाहट समझ रहे हैं आप? कभी मार भात खाते हुए आप रील्स बनाते हैं, कभी किसका रील्सबाज नेता है आप, और आप बताइए उस लड़का को मोबाइल पटक दिया। और तो और मैं तो बता रहा ना, हम बता रहे कि अगर भीड़ नहीं रहता, वो लड़का जो जिस तरह मोबाइल पटक, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, उठा के पटक देगा उस लड़के को। अब देखिए होता क्या है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि होता है। जो जयराम के समर्थक थे, डाइहार्ड समर्थक थे, वो भी अब समझ चुके हैं कि जयराम महतो क्या चीज है। अब मैं तो फ्रॉम डे 1 कहता था कि भाई उसको किसी तरह विधायकी चाहिए, किसी तरह अपने आप को राजनीति में स्थापित करना है। कोई भी मुद्दा कहाँ गया? 32 का मुद्दा एक बार भी बताइए, 32 का मुद्दा आता है? एक बार भोजपुरी विरोध का मुद्दा आता है? अब नहीं आएगा। अब तो भोजपुरी विरोध का कोई मुद्दा नहीं आता, सवाल ही नहीं पैदा आता है। 32 का मुद्दा बताइए कहाँ आता है? कितना बार धरना प्रदर्शन किए 32 के लिए, कितना बार रैली निकाले 32 के लिए?
जयराम को फ्रॉम डे वन उसका प्रोपेगेंडा था, उसका एम था कि हमको राजनीति में स्थापित होना है। बताइए, ये तो मतलब हमको इंतहा हो गई यार। किसी लड़के को तो मोबाइल कुछ पूछ दिया तो मोबाइल उठा के पटक दे रहे हो। वीडियो में देखा जा रहा है कि जो पुष्पा नाम की जो लड़की थी जिसका जो है मौत हो गया, जिसकी वजह से जो है 28 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। डुमरी के विधायक जयराम महतो से सवाल पूछ रही थी और वही बता रही थी कि भाई आपके जो है महिला नेत्री है रेखा कुमारी, उन्होंने 10,000 रुपया हमसे ली है, तो उनको जवाब देना चाहिए था मुझे लगता है, या कहती कि भाई इस पर जांच करवाएंगे। तो पता नहीं आनन फानन में मोबाइल देखे, शायद पहले मोबाइल बंद कराने की कोशिश किए, वो नहीं किया, इसके बाद से गुस्सा के पटक। अच्छा, जवाब क्यों देना चाहिए? ये जवाब तुरंत वहां पे उस महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, तब मानते कि मर्द हो, तब मानते कि झारखंड की मिट्टी के लाल हो। आरोप लगा, वो महिला गलत आरोप लगाएगी यार। जिसकी बेटी का है वो गलत आरोप लगाएगी, जिसकी बेटी की हत्या हुई वो गलत आरोप लगाएगी। हमसे 10,000 रुपये लिया और घिन आती है उस महिला पे। इतने मैंने कि निसंस मामले में भी 10,000 रुपये ले, इसी से मानसिकता आप समझ सकते हैं। और जयराम महतो को तो वहीं पे तुरंत वहां पे बोलना चाहिए कि हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना एक बार भी? बिल्कुल नहीं सुना। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि आजसू की नेत्री है, जानबूझ के जो है इसको राजनीतिक रूप देने के लिए, जयराम महतो को बदनाम करने के लिए सब साजिश रचा गया है। आज हमने ऑडियो सुना ना यार, हमने ऑडियो सुना, वो रेखा देवी और पीड़िता की माँ का ऑडियो सुना। बोले दीदी सबके सामने ये सब बात मत बोले, मेरा भी इज्जत जाएगा, फिर हम कहाँ से पैरवी कर पाएंगे। अब क्या पैरवी कीजिएगा मैडम आप? अब क्या पैरवी कीजिएगा? उसकी तो बेटी चली गई और अब और उससे यार उसका खुजवाने के नाम पे 10,000 रुपया ले लो यार। ये तो मतलब कि क्या ही कहा जाए यार। अच्छा तिवारी जी बताइए कि जयराम महतो की जिस प्रकार की जो हरकतें हैं, जिस प्रकार की वीडियोस उनकी वायरल होती रहती हैं, एक सही है, चर्चा में बने रहने के लिए। जयराम को पता है कि हमको मीडिया में कैसे बने रहना है। मीडिया ने विधायक बनाया उसको, जयराम को पता है कि मीडिया में वो कैसे बना रहना है। वो सब सारा प्री प्लान गेम रहता है, एकदम आप माइंडसेट है वो प्री प्लान गेम रहता है कि कुछ ऐसा कर दे कि कुछ दिन हम फिर चर्चा में बने रहे। अच्छा, जैसे कि अभी तो मान लीजिए कि मोबाइल कांड की वजह से चर्चा में बने हुए हैं, उन्होंने मोबाइल पटक दिया। शायद अभी हमने सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, कहीं पे लिखा गया था कि भाई आपका मोबाइल मिल जाएगा, आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। लेकिन मोबाइल देना तो एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार की हरकतें सामने देखने को मिली झारखंड वासियों को 3.5 करोड़ जनता ने देखा कि जिस प्रकार से विधायक जयराम महतो ने मोबाइल पटका, उन्होंने गुस्सा दिखाया, वो उसको कैसे देख रहे हैं? हम अभी आपको यहाँ 2 झापड़ मार दे, साइड में ले जाकर दवाई करा दे, गाल चला दे, मान जाइएगा? नहीं, कैसे मानेंगे? उस लड़का का जो अपमान हुआ, उसका मोबाइल आप पटक के फोड़ दिए, उसको नया मोबाइल दे दिए, कोई बात उस पूरे झारखंड के सामने तो उसका इज्जत गया ना जी, कि विधायक उसका मोबाइल पटक के फोड़ दिया। तो ये सब देखिए सहानुभूति दिखाना, जब देख लिया मामला गर्म हो गया तो क्रॉस ओवर करना। विधानसभा में एक हमारे सहयोगी जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनके सामने भी उन्होंने जो इस प्रकार की बातें, देखिए जयराम, अब उसमें पहले जो एग्रेशन था वो एग्रेशन और अभी का जो एग्रेशन है, पहले एग्रेशन था अब झुंझलाहट है। अच्छा भाई, आप पब्लिक को बुर्बक बना के विधायक बने तो क्वेश्चन आपसे होगा, क्वेश्चन से झुंझलाइए मत, सामना कीजिए क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का जवाब देने का हिम्मत रखिए, तब आप माननीय विधायक का जो ये होता है। आप पहले आप एग्रेशन दिखाते थे, एग्रेशन कहाँ था कि माँ कसम नहीं भागेंगे, भाग जाते थे। वही अब पब्लिक देख रहा है, अब मोबाइल पटक के फोड़ दे रहा है। आपकी महिला नेत्री पैसा ले रही है तो बहुत सारा आरोप आया, लेकिन वो तो इस मामले में, कम से कम इस मामले में तो बकस देना चाहिए था यार। जयराम महतो के समर्थक कहते हैं कि उनसे अच्छा विधायक झारखंड में कोई नहीं है। जिस प्रकार से जो है, सुनिए तिवारी जी, जिस प्रकार से जो है चीज़ों को उठाते हैं, जिस प्रकार से जमीनी मुद्दे को जो है सदन में रखते हैं, छात्रवृत्ति का मुद्दा जो है अभी जोरों शोर से चल रहा है। अभी तक जो ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, उन्होंने कहा कि मेरा बंगला गिरवी रख दीजिए, हम स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार। एक बार भी आपने सुना कि तुम चाची मेरा खतियानी जमीन उसको बेच के हम दान दे रहे हैं? सब कोई जाना यार, सरकारी बंगला नहीं बिक सकता है, उसका नीलामी नहीं हो सकता। आपका तो है ना, वो 5 साल के लिए मिला है, अपना खतियानी जमीन जो है तो चाची में उसको बेच के दे दिए, सरकार के फंड पैसा दीजिए छात्रवृत्ति, तब ना मानेंगे। वो बंगला किसका है? बंगला सरकार का है। तो सरकार का बंगला नीलाम करने वाले आप कौन होते हैं? जो विधायक बनेगा, अगर मान लीजिए, तो उसके आप कौन होते हैं? आपको ये मानते तब ना जब अपना जमीन आप नीलाम कर देते। आप बोलते कि अपना जमीन बेच के सरकार को पैसा दे लीजिए, इसको दे दीजिए छात्रवृत्ति में। अपना जो तेल का पैसा मिल रहा नहीं लेते, अपना जो सुख सुविधा मिल रहा सोफा फलान टेबल में नहीं लेते, उसको दे देते। उनका कहना है कि जब सब लेता है तो हम ले रहे हैं। तो फिर सब लेता तो वही लेता। तो आप एक नया आदर्श स्थापित कीजिए ना जी। पहले तो बोलते थे कि नहीं लेंगे यार, आप ही लोग इंटरव्यू लेते थे तो बोलते थे कुछ नहीं लेंगे, आप ले रहे हैं सब। और तो फिर आप में उसमें अंतर कैसे हो गया? और आपको तब मानते जब अपना खतियानी जमीन, अपना पुश्तैनी जमीन बेच के देते सरकार को कि लीजिए छात्रवृत्ति दीजिए। तिवारी जी,
जब वो आंदोलन करते थे, सड़क पर आंदोलन करते थे, तो बोलते थे झारखंड को बदलने आए हैं। लोग उनको झारखंड अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे। लेकिन जिस प्रकार की जो उनकी हरकतें हैं, जिस प्रकार के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसको देखकर आप क्या कहिएगा कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे कभी? क्या आप भी हमारे दीवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, दीवा स्वप्न, दिन में सपना देखिए। अभी दिन में मुख्यमंत्री जो लक्षण है ना, अगला और विधायक रह पाए इसका गारंटी है। अगला विधायक कुर्मी समाज उनके साथ है। अरे कुर्मी समाज का एक उहे नेता है, एक उहे नेता है कुर्मी। पीड़िता भी कुर्मी समुदाय से। कुर्मी समाज का एक उहे नेता, कुर्मी समाज के नेता सुदेश महतो ना है। आंदोलन में सुदेश महतो ना गए थे, लंबोदर महतो ना गए थे। कभी देखिए, मैं तो देखिए भले विरोधी विचारधारा के, लेकिन सुदेश महतो क्या चीज है यार। किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं यार, गजब पॉलिटिशियन, मानता है, सैल्यूट करते हैं। अब कुर्मी विधायक बात आई कुर्मी नेता पे, तो कुर्मी का नेता खाली वही है क्या? और भी बहुत सारे कुर्मी, तो कैसे कुर्मी समाज उनके साथ? समुदाय उनके तरफ जो है एक कुर्मी समुदाय उम्मीद से देखा। उपचुनाव में कितना कुर्मी का वोट मिला? 10,000 कुर्मी का कितना वोट मिला देख लीजिए। और बढ़ना चाहिए था ना, कुर्मी समुदाय उनके साथ रहता तो। ये सब भ्रम में बाजार बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कुर्मी समुदाय उनके साथ। कुर्मी समुदाय। तिवारी जी, आप जयराम महतो से इतना मोहब्बत क्यों करते हैं? दिल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उससे, लेकिन कभी कभी ऐसा लक्षण ऐसा दे देता है कि जब बोलना पड़ता है। अच्छा। छोटा, मैं तो फ्रॉम डे वन बोला छोटा भाई है, और जो अच्छा काम किया उसके लिए हम शाबाशी दिए हैं। आपके छोटे भाई हैं जयराम महतो जी, डुमरी के विधायक जी, तो जो मोबाइल पटके हैं, फोड़े हैं, जिस प्रकार से भरी महफिल में गुस्सा दिखाए हैं, वो वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, उसको देख के आप क्या कहिएगा, उनको क्या सलाह देना? बिल्कुल झुंझलाहट छोड़िए विधायक जी। पब्लिक का जब गलती है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे जिलाध्यक्ष से गलती हुई है, मैं इनको निलंबित करता हूं। झुंझलाहट छोड़िए विधायक जी, तभी आगे का राजनीति कर पाइएगा, क्योंकि अब आपके लोग आपके विरोधी हो रहे हैं। जो लोग जयराम के चलते प्रदीप तिवारी को दिन भर पानी पी पी के गाली देते थे, वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं प्रदीप तिवारी सही बात बोल रहा है। और आने वाले समय में ये अभी ये परिलक्षित हो रहा है कि आने वाले समय में सबका भ्रम टूटेगा। एटलीस्ट 50% लोगों का भ्रम टूट चुका है, बाकी लोगों का भी भ्रम टूटना निश्चित है। तिवारी जी, आपके छोटे भाई डुमरी से विधायक जयराम महतो जी, वो पीएचडी होल्डर नेता है महाराज। उसका लक्षण से लगता है पीएचडी होल्डर, वो तो अनपढ़ वाला 60वां पास इलिटरेट वाला लक्षण दिखता है जी। वो पीएचडी होल्डर खाली वही है। और जाके विधानसभा में देखिए कितना लोग पीएचडी होल्डर है। दिखाने से नहीं होता है, लक्षण भी दिखना, पढ़िएगा ना तो पढ़ने से ना अंदर में गुण भी डेवलप होता है। गुण तो नहीं लग रहा कि पीएचडी होल्डर है। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं कि पीएचडी के पहला कक्षा से जो है बेसिक्स का पढ़ाई करवाया जाए? अरे सोशल व्यवहार की पढ़ाई हम तो ओपन आपसे आप ही लोग बोले थे कि जयराम पहले अपना 1932 का खतियान तो दिखाए यार। जिस खतियान के बेस पे लड़ाई लड़ा था, पीएचडी का सर्टिफिकेट, खतियान तो दिखाए अपना ना यार। लक्षण आपको लग रहा है पीएचडी खतियान क्यों दिखाएंगे? क्या खतियाने का डिमांड करके ना अपने आपको स्टेबल किया, पॉलिटिकली स्टेबल, खतियाने का डिमांड करके किया, दिखाए अपना खतियान। जैसे मोदी जी डिग्री नहीं दिखाए थे ना, वैसे जयराम खतियान नहीं दिखाएगा, लिख लीजिए इस चीज को। देखिए दादा, हर आदमी का अपना एक एजेंडा होता है। जैसे भाजपा का एजेंडा हिंदुत्व का है, कांग्रेस और जेएमएम का सेकुलर का एजेंडा है, तो उनका खतियान का एजेंडा है, भोजपुरी मगही का एजेंडा। अरे जीतने के बाद एजेंडा कहाँ गया? जीतने के बाद कई गो आंदोलन हुआ, जीतने के बाद क्या किया आप 25 के लिए, भोजपुरी विरोध के लिए, बताइए। तब भोजपुरी मगी हटवा दिए जेटेट से, उसी में डांस कर रहे हैं उनका सब पार्टी का लोग। अच्छा, सब तो आखिर जाके देखिए, जहां जाइए भोजपुरी का है, भोजपुरी का विरोध का है। जाइए पलामू में, जितना विरोध हो रहा है, जाए ना जयराम पलामू में। पलामू में कौन भाषा बोला जाता है? पलामू में कौन भाषा बोला जाता है? खाली झारखंड, केवल झारखंड को भाषा के आधार पे आप नहीं बांट सकते हैं। झारखंड में कई को भाषा बोला जाता है। जाइए ना, कोडरमा मगही बोला जाता है ना जी, उधर जाइए खोटा बोला जाता है ना, इधर जाइए भोजपुरी बोला जाता है ना। आप कैसे भोजपुरी को हटवा दीजिए? भोजपुरी बोला जाता है। इसका मतलब आपका खाली आपका घर में झारखंड नहीं ना है, झारखंड तो पलामू भी है ना, गोड्डा भी है, मगही मैथिली बोला जाता है गोड्डा में। तो इसका मतलब कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, खाली डुमरी विधानसभा झारखंड में नहीं ना है कि खाली खोटा को हम वैल्यू देंगे, बाकी भाषा कहाँ जाएगा? ये भी तो आप बताइए जी। तो अभी जो है मोबाइल कांड से आप काफी नाराज हैं? निश्चित तौर पे जो वो बहुत गंदा घृणित काम किया है, बहुत गंदा। उस कांड को भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि करेगा ना लोग, जब गजब हाल है, जो उसके लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ठीक किया। तो मान लीजिए कोई छुरा मार देगा तभी उसको जस्टिफाई करेगा, वो एकदम करेगा। अब क्या ही बोले, जयराम अभी अगर बोल रहे तो 11,000 तार छू के कूद जाओ तो कूद जाएगा, बोले सही बोला विधायक जी।
कुछ दिन रुकिए, उसके बाद सब 50% लोग तो आ गए उनके उसका सारा नीति को समझ गए। कभी आप तो आपने मैंने भी आपका देखा था, आप डुमरी घूम घूम के किए थे। मैक्सिमम लोग समझ गए हैं कि जयराम का प्रोपेगेंडा क्या है। अब आने वाले समय अच्छी तरह लोग समझ जाएंगे। आप साधारण सी बात है कि घाटशिला उपचुनाव में जितना बाजार बनाया, क्या रिजल्ट निकला समझ लीजिए। इसी से कि लोगों का भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। और जयराम को यही सलाह देंगे, झुंझलाहट में, अब झुंझलाहट घर में जाके माथा में सर पटक लीजिए। समर्थक और गरीब लोग का मोबाइल मत पटकिए और अपनी महिला जिला जज को निलंबित कीजिए, तभी आपके लोग सराहना करेंगे। जी, तो जयराम महतो से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले प्रदीप तिवारी जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। विधायक जी फिर विवादों में हैं, क्योंकि विधायक जी ने एक मोबाइल को पटक के चूर दिया है। उनसे जो है किसी कैंडल मार्च में गए हुए थे और वहां पर जो है किसी ने सवाल जवाब पूछ दिया, जिसके बाद से विधायक जी इतने गुस्से में आए कि मोबाइलवा छीने और भड़ास बनी पटक दिया। मोबाइल जो है चकनाचूर हो गया, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर पूरे झारखंड भर में डुमरी विधायक जयराम महतो की चर्चा हो रही है। अगर इस विधायक जी के इस रवैये पर आप तमाम झारखंड वासियों का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तिवारी जी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इनके बातों को सुन के आप भी क्या कहिएगा ये जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।